Hello, good morning, guys. How are you all? I wish that you all are fine. Guys, today we'll discuss about tense, which is very easy and we study tense from I think class 4th to 10th. It regularly comes in our every classes, okay? So today we learn about tense in very easy way that it's remain always in our mind. टेंस को हम इतना इजी तरीके से पढ़ेंगे ताकि टेंस जो है हमारे दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाए। चलिए मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उस तरीके से पढ़ाऊँ ताकि आप सभी को उतना अच्छे से हमेशा के लिए याद रह जाए। ठीक है, तो देखिए हम बात करेंगे सबसे पहले टेंस क्या है। द डूइंग ऑफ वर्क इन अ टाइम इज कॉल्ड टेंस और द टाइम ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड टेंस। टेंस को आप बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि काल। किसी भी काम को करने, एक समय में करने को काल कहते हैं, या फिर किसी समय में किसी काम को करने को क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं या फिर काल कहते हैं। ओके, सेकेंड हमारा टाइप्स ऑफ टेंस। ठीक है, तो हमारा टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का। एक प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, यानी वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। ठीक है, प्रेजेंट टेंस यहाँ पे कह रहा है क्या, प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं अब एक एक करके हम डिफाइन करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस कह रहे थे, प्रेजेंट टेंस द डूइंग ऑफ वर्क एट प्रेजेंट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। एग्जाम्पल, राम इट मैंगो। यानी कि प्रेजेंट टेंस जो काम अभी प्रेजेंट में, वर्तमान में अभी किया गया हो, प्रेजेंट में किया गया हो, उसी टेंस को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं, प्रेजेंट वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि राम आम खाता है या फिर खाया है। ठीक है, राम ने आम खाया। ओके, सेकेंड है हमारा पास्ट टेंस, यानी जो बीत चुका है, पास्ट में चला गया है। द डूइंग ऑफ वर्क और द वर्क विच इज डन इन पास्ट इज कॉल्ड पास्ट टेंस। एग्जाम्पल, राम वॉज स्लीपिंग। जो काम वर्तमान में नहीं, भूत में किया गया, यानी कि पास्ट में जो जिस काम को किया गया है उसको हम क्या कहते हैं? पास्ट टेंस। ठीक है, जो काम पास्ट में किया गया उस काम को हम किस टेंस में डालेंगे? पास्ट टेंस में। जैसे कि एग्जांपल में दे रहा, राम सो रहा था। ठीक है, सो नहीं रहा है ना सोएगा, सो रहा था, यानी पास्ट में चला गया। फ्यूचर टेंस का बात करते तो कह रहा है, द वर्क विच विल हैपन इन फ्यूचर इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। एग्जाम्पल, राम विल कम। फ्यूचर टेंस जो भविष्य में होने वाली है, जो सेंटेंस जिसमें आपको दिखे कि ये फ्यूचर का डिसाइडेंट कर रहा है, फ्यूचर का कुछ चीज़ बता रहा है, तो उसको हम कौन से टेंस में डालेंगे? फ्यूचर टेंस में। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, राम आएगा, आया नहीं है ना आया था, आएगा। ठीक है, अब चलिए इसमें हम पर्सन का थोड़ा बता देते हैं, बिकॉज हम जब टेंस पढ़ते हैं, रूल कुछ बनाते हैं, जब एग्जाम्पल्स वगैरह बनाते हैं तो इसका ज़रूरत पड़ता है। जैसे कि पर्सन, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है? आई जो सिंगुलर है, वी जो प्लुरल है। सेकेंड पर्सन में यू दोनों, यू जो हो बोथ सिंगुलर के लिए भी होता है, प्लुरल के लिए भी होता है, क्योंकि यू का मतलब आप भी होता है, आपका भी होता है, तुम्हारा भी होता है, तुम भी होता है। ओके, थर्ड में आता है हमारा ही, सी, इट, नेम, जो क्या होता है? सिंगुलर में है, और दे क्या होता है? प्लुरल में आता है, लेकिन ये थर्ड पर्सन में कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम एक एक करके सबका एग्जाम्पल और एक एक करके सब रूल्स को पढ़ते हैं। चलिए हम प्रेजेंट टेंस का बात कर लेते हैं। इसमें प्रेजेंट टेंस को पूरा उसका कितने प्रकार के होते हैं, इसका पहचान क्या होता है। तो देखिए, प्रेजेंट टेंस का 4 काइंड होता है, 4 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसको इम्परेक्टिव टेंस भी कहते हैं। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 होते हैं। ठीक है, अब हम एक एक को अलग अलग करके पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला हम पढ़ेंगे, तो इसका रूल क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे कैसे हम बनाएंगे, 6 रूप में कैसे बदलेंगे, उसको इसमें हम देखेंगे। तो इसका देखिए कह रहा है क्या, अ सेंटेंस विच एंडेड विथ ता है, ती है, ते है, एक्सेट्रा इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। जिस सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है, ये सब आए, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। मतलब ये उसका रूल होता है, पहचान होता है कि ता है, ती है आए किसी सेंटेंस में, तो समझ लीजिए कि वो किस सेंटेंस के अंडर आ रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर। ठीक है, अब इसका रूल देखिए, अफर्मेटिव अगर आप समझ जाते हैं तो उसको 6 रूप में बदल सकते हैं आसानी से। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 है, वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका निगेटिव देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब 1 वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में यहाँ मेरा एक छूट गया, रुकिए हम बताते हैं। चलिए निगेटिव का देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट।
अब डू डज कहाँ यूज़ करना होगा आपको मैं ये बता दूँ, हमेशा सिंगुलर के साथ क्या कीजिएगा आप डू का यूज़ कीजिएगा, और प्लूरल वर्ड्स दिखेंगे उसमें क्या कीजिएगा आप डज का यूज़ कीजिएगा, ठीक है। चलिए इंट्रोगेटिव, निगेटिव तो हो गया आपका जो जिसमें निगेटिव सेंटेंस आ रहे, इंट्रोगेटिव यानी जिसमें कि क्वेश्चन अराइजेज होता है, ठीक है। डू डज, इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं हम लोग, जो क्वेश्चन वाले या फिर जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसको हम आगे कर देते हैं, जैसे डू डज देन सब्जेक्ट वर्ब 1 वर्ब 5 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव का निगेटिव, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस बस नॉट डाल दीजिए यहाँ, बाकी सब रूल वैसा ही होगा, नॉट प्लस वर्ब वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब WH वर्ड्स किसको कहते हैं, द वर्ड्स विच अराइजेज क्वेश्चन, यानी WH वर्ड्स वे वर्ड्स होते हैं जिससे कि हम क्वेश्चन अराइजेज होता है, जैसे कि व्हाट, व्हेन, व्हाई, सो, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिससे जिस वर्ड से हम क्या करें क्वेश्चन अराइज कर सके तो उसको हम क्या कहते हैं WH वर्ड्स, ठीक है। तो WH वर्ड्स मतलब यहाँ पे जितने भी आ जाए व्हाट, व्हाई, व्हेन, विच, ये सब चीज़ें आ जाए उसमें, और फिर एक चीज़ है WH में बस क्या कीजिएगा WH वर्ड जोड़ के, और जो इंट्रोगेटिव का होता है वो इंट्रोगेटिव में डालिएगा, और WH निगेटिव यानी WH निगेटिव में क्या कीजिएगा WH वर्ड डाल के इंट्रोगेटिव का निगेटिव का रूल यहाँ पे डाल दीजिएगा, वहीं हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे देखिए WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, WH निगेटिव में वही चीज़ है, WH डाल दिया, देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हम इसका एग्जांपल आपको 6 तरीके से 6 स्ट्रक्चर में आपको हम बना के दिखाते हैं। जैसे एग्जांपल मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, ये अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव आई डोंट रीड, इंट्रोगेटिव डू आई रीड, इंट्रोगेटिव निगेटिव डू आई नॉट रीड, WH वर्ड्स में वाई डू आई रीड, वाई डू आई नॉट रीड, मैं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, क्या मैं पढ़ता हूँ, मैं क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं क्यों पढ़ता हूँ, मैं क्यों नहीं पढ़ता हूँ। ये आपका 6 एग्जाम्पल्स, आगे के वीडियो में हम आगे का बात करेंगे। चलिए, थैंक यू, बाय।